अक्षय तृतीया का अपना एक खास महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोग सोना चांदी खरीदते हैं। आज के दिन हम जो भी काम करते हैं वो अक्षय हो जाता है, यानी हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो हमें आज के दिन भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए, जिससे कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। क्योंकि ये जो सांसारिक चीजें होती हैं ये आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगी, लेकिन ईश्वर की भक्ति और आपके अच्छे काम ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। इस पूरे वीक आपको लिसन कहानियां पे अक्षय तृतीया से जुड़े हुए अलग अलग और बहुत ही खास वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से लिसन कहानियां को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है। सबसे पहली बात, अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही स्पेशल माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज के शुभ दिन ही ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिन सब के बारे में अगर आप सुनेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि डेफिनेटली आज का दिन बहुत ही खास है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तो वो उन्होंने कब शुरुआत की? तो ब्रह्मा जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही सृष्टि की रचना करना शुरू किया था, इसलिए ये दिन और भी खास हो जाता है। हम सब जानते हैं कि अलग अलग युग हुए हैं, जैसे कि द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, सतयुग, लेकिन इन सभी युगों की जो शुरुआत होती है वो भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है, इसलिए आज का दिन और भी खास हो जाता है। 4 धामों के बारे में हम सब जानते हैं, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। क्या आप जानते हैं कि इन चारों ही धामों के जो कपाट होते हैं वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही खुलते हैं, यानी कि आप में से जो भी भक्त दर्शन करना चाहे वो अक्षय तृतीया वाले दिन जाकर दर्शन कर सकते हैं। उसी दिन से चारों धामों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, जिसमें एक अवतार है परशुराम जी का, और परशुराम जी का जन्म भी इसी तिथि को यानी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। बांके बिहारी में ज्यादातर लोगों ने दर्शन किए हैं और सभी लोग जाते हैं वहां बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, लेकिन आप लोगों ने बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कभी किए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया का दिन वो दिन होता है जिस दिन बांके बिहारी के चरण आप दर्शन कर सकते हैं, बांके बिहारी के चरणों के दर्शन आप कर सकते हैं। तो जो भी भक्त बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करना चाहे वो अक्षय तृतीया के दिन जाकर के उनके चरणों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद उसे शेयर भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। कि गंगा जी जब अवतरित हुई तो उनका रूप इतना प्रचंड था, गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध लिया और सिर्फ एक हल्की सी धार गंगा जी की निकलने दी जो कि धरती पर आ गई। तो गंगा जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन आपने मंदिरों में लोगों को चंदन घिसते हुए देखा होगा। चंदन इसलिए घिसते हैं क्योंकि आज के दिन भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है और भगवान से कहा जाता है कि भगवान इतनी गर्मी है, आप अगले कुछ दिनों के लिए इस चंदन के सहारे अपने आप को गर्मी से बचा कर रखिए, इसलिए हम भक्त आपको ये चंदन चढ़ा रहे हैं। आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ जी के रथ की तैयारी शुरू की जाती है। जी हाँ, अक्षय तृतीया का वो दिन होता है जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए उनका रथ तैयार करना शुरू किया जाता है। देवी अन्नपूर्णा आज ही के दिन धरती पर प्रकट हुई थी। देवी अन्नपूर्णा चाहे कितने भी लोगों को, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी, किसी को भी खाना खिला सकती थी, तो वो भी धरती पर आज ही के दिन प्रकट हुई। सिंहाचल नाम की जगह पर नरसिंह भगवान का एक मंदिर है। यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति के ऊपर हमेशा बहुत सारा चंदन लगा रहता है। अक्षय तृतीया के दिन ही उनका सारा चंदन, उनकी मूर्ति से चंदन को हटाया जाता है और लगभग 48 किलो चंदन भगवान की मूर्ति पर लगा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्ती की एक मिसाल दीजिए तो कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे पहले आता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इतने सालों बाद जब सुदामा डरते डरते अपने मित्र के द्वार पर पहुंचते हैं, वो भी उनके लिए कुछ थोड़े से चावल लेकर, तो उसके बाद श्री कृष्ण का अपने मित्र के लिए आंसू बहाना, उनके पैर धोना और उनके उन पोटली में बंधे हुए चावलों को खाना, ये अपने आप में ही एक बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य है। सुदामा जी जब जिस दिन श्री कृष्ण से मिले थे वो दिन था
अक्षय तृतीया का दिन। आई होप कि अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लिसन कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियां।